स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण क्लास में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप यूजीसी नेट एलटी ग्रेड जैसी जीडीसी केवीएस एनवीएस की पीजीटी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि काग के भाग बड़े सजनी गोपी कौवे को बड़ा भाग्यशाली क्यों बता रही है? काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गो माखन रोटी। तो आपको ये बताना कि गोपी जो है कौवे को बड़ा भाग्यशाली क्यों बता रही है। पहला करे कौवा उसकी छत पर आ बैठा। दूसरा करे कौवे ने बाल कृष्ण के दर्शन कर लिए। तीसरा करे कौवा कृष्ण के बराबर आकर बैठ गया। और चौथा करे कि कौवा बाल कृष्ण के हाथ से माखन रोटी छीन ले गया। तो आपको बताना इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर विकल्प चौथा सही हो जाएगा। कौवा जो है बाल कृष्ण के हाथ से माखन रोटी छीन ले गया है, क्योंकि पंक्ति जो है काग के भाग बड़ो सजनी हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल कह रहे कि उपनगर में वापसी किसकी प्रदीर्घ कविता है। आपको इसका उत्तर बताना है। पहला कह रहे त्रिलोचन शास्त्री, दूसरा बलदेव बंसी, तीसरा स्वदेश दीपक और चौथा करे नागार्जुन। तो इस प्रश्न का उत्तर देना है कि ये कविता जो है किसकी है। तो ये बलदेव बंसी की कविता है। दूसरा विकल्प सही होगा। सवाल नंबर तीसरे पर आते हैं। करें कि निराला ने अपने किस काव्य में भारतीय परंपरा के गौरवशाली मूल्यों की प्रतिष्ठा की है। पहला परिमल, दूसरा तुलसीदास, तीसरा गीतिका और चौथा अनामिका। तो आपको इस तीसरे प्रश्न का सही उत्तर जो है वो बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प दूसरा हो जाएगा, तुलसीदास। प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। 4 नंबर कह रहे कि तुम बहन कर सको जन मन में मेरे विचार, बाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। पंत जी ने इन पंक्तियों में कविता की किस विशेषता पर बल दिया है। पहला करब विचार का संप्रेषण, दूसरा भाषा की ताजगी, तीसरा अलंकारों का प्रयोग और चौथा सत्य की प्रतिष्ठा। तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है वो देना है। तो इसमें जो है इस पंक्ति में पंत जी ने जो है वो विचार का संप्रेषण जो है इस पर बल दिया है। पहला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। करें कि आत्मजयी काव्य का रचयिता इनमें से कौन है। पहला धर्मवीर भारती, दूसरा नरेश मेहता, तीसरा कुंवर नारायण और चौथा करें कि विजय देव नारायण शाही। तो आप बताना कि आत्मजयी किसकी रचना है। तो ये कुंवर नारायण की है। विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। करें कि रघुवीर सहाय ने कई वर्षों तक किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया। पहला कल्पना का, दूसरा दिनमान का, तीसरा धर्मयुग का और चौथा साप्ताहिक हिंदुस्तान का। तो आपको प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर बताना है क्या होगा। तो इन्होंने दिनमान का संपादन जो है वो कई वर्षों तक किया है। तो दूसरा विकल्प जो है वो सही है। प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है कि रामनेत्र त्रिपाठी ने पर्याप्त यात्राएं कर लगन और परिश्रम से इनका संकलन किया। तो आपको बताना कि किसका संकलन किया। पहला लोकगीतों का, दूसरा विभिन्न भाषा की कविताओं का, तीसरा राष्ट्रगीतों का और चौथा कह रहे हैं कहानियों का। तो अगर रामनेत्र त्रिपाठी की बात की जाए तो इन्होंने बड़े परिश्रम से जो है पर्याप्त यात्राएं की और इन्होंने लोकगीतों का संकलन किया। पहला उत्तर इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। 8 नंबर सवाल कह रहे हैं कि त्रिलोचन ने किस पाश्चात्य छंद में काव्य रचना की है। पहला कह रहा है ओड में, दूसरा एलेजी में, तीसरा सोनेट और चौथा लिरिकल बैलेट्स में। तो आपको 8वें सवाल का उत्तर देना है कि किस पाश्चात्य छंद में इन्होंने रचना की। तो इन्होंने सोनेट में रचना की है। विकल्प तीसरा जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। 9 नंबर कह रहे कि इनमें से एक कवि तार सप्तक में संकलित है। तो उस कवि का नाम बताना है। पहला कह गिरिजा कुमार माथुर, दूसरा श्रीकांत वर्मा, तीसरा रघुवीर सहाय और चौथा कह रहे नलिन बिलोचन शर्मा। तो इनमें से एक कवि जो है वो तार सप्तक में संकलित है, उसका नाम बताना है। तो तार सप्तक में जो संकलित है वो गिरिजा कुमार माथुर हैं। पहला आंसर सही है। 10 नंबर सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 10 करें कि सिर्फ यह जानता हूं कि मेरी एक धड़कन है और उसके बाद चंद पसलियां हैं और उससे चिपके घर ही घर हैं तुम्हारे रचे घर। सरस्वती दयाल सक्सेना की स्वेटर कविता की पंक्तियां व्यक्त करती हैं। पहला घर का महत्व, दूसरा घर का निर्माण, तीसरा घर की आवश्यकता और चौथा घर का विस्तार।
तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है। तो सरसरदयाल सक्सेना की कविता स्वेटर की पंक्तियां जो है घर की आवश्यकता पर बल देती हैं। तीसरा उत्तर इसका सही हो जाएगा। 11 नंबर सवाल पर आते हैं। 11 नंबर सवाल करें कि 7 कांडों में कृष्ण चरित्र से संबंधित अवधी भाषा की प्रबंधात्मक रचना कृष्णायन किसकी रचना है? आपको ये बताना है। पहला करें डॉक्टर रामविलास शर्मा, दूसरा गुरुभक्त सिंह, तीसरा द्वारका प्रसाद मिश्र और चौथा करें बलदेव प्रसाद मिश्र का। तो आपको ये बताना है कि जो कृष्णायन है ये कृष्ण चरित्र से संबंधित एक रचना है और इसकी भाषा अवधि है। आपको बताना है कि किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये जो है वो द्वारका प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखी गई है। तीसरा उत्तर इसका क्या है? वो करेक्ट है। 12 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कैद, उड़ान, छठा बेटा, राक्षस का मंदिर, सिंदूर की होली, आधी रात नाटकों के सर्जक हैं। अर्थात इन नाटकों की रचना किसने की है? पहला हरिकृष्ण प्रेमी, दूसरा लक्ष्मी नारायण लाल, तीसरा लक्ष्मी नारायण मिश्र और चौथा उपेंद्र नाथ अस्क। तो 12वें सवाल का उत्तर आपको देना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इन सभी जो नाटक हैं इनके सर्जक कौन है? तो वो उपेंद्र नाथ अस्क हैं। आपको ऑप्शन चौथा सही होगा। 13 नंबर सवाल पर आते हैं। 13 नंबर सवाल कह रहे हैं कि प्रसिद्ध नाटक कर्तव्य के रचनाकार कौन है? पहला बाल मुकुंद गुप्त, दूसरा गोविंद बल्लभ पंत, तीसरा करे सेठ गोविंद दास और चौथा लक्ष्मी नारायण लाल। तो कर्तव्य नाटक किसके द्वारा लिखा गया है आपको बताना है। तो ये सेठ गोविंद दास का नाटक है। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 14 नंबर सवाल पर आते हैं। 14 नंबर सवाल कह रहे हैं कि सामाजिक रूढ़ियों में बधी हुई नारी का चित्र किस नाटक में है? आपको ये बताना है। पहला उड़ान, दूसरा कैद, तीसरा अंजो दीदी और चौथा समाधि। तो 14वें प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि सामाजिक रूढ़ियों में बधी हुई नारी का चित्र जो है किस नाटक में देखने को मिलता है? तो उस नाटक का नाम कैद है। विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। सवाल नंबर 15 पर आते हैं। 15 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि थका ऊंट सराय तकता है, इसका अर्थ क्या होगा? पहला कह रहा है असाध रोग से ग्रस्त व्यक्ति मौत चाहता है, दूसरा दिन भर की मेहनत के बाद घर की याद आती है और तीसरा गुलाम अपने मालिक के संकेत पर चलता है और चौथा कह रहा है कि विश्राम जीवन की अनिवार्यता है। तो आपको इस 15वां जो प्रश्न है इसका सही अर्थ क्या होगा ये बताना है। तो दिन भर की मेहनत बाद घर की याद आती है। विकल्प दूसरा सही होगा। 16 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि घोड़ा घास से यारी करे तो खाए क्या, किस अर्थ को व्यक्त करता है? पहला गलत वक्त से मित्रता कठिनाई में डाल देती है, दूसरा अपना हक लेने में लिहाज न करना, तीसरा स्वार्थ सिद्धि के लिए मुंह छोड़ना आवश्यक है और चौथा कह रहा है कि दोस्ती में लिहाज करने से काम बिगड़ जाता है। तो आपको इसका सटीक जो है अर्थ वो बताना है। तो इसका सटीक अर्थ है कि अपना हक लेने में लिहाज न करना, अर्थात दूसरा आंसर सही होगा। सवाल नंबर 17 पर आते हैं। 17 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि इनमें से कौन है? पहला बेनी प्रवीण, दूसरा रसलीन, तीसरा देव और चौथा कह रहा है पद्माकर। तो प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि जो है वो पद्माकर हैं। चौथा आंसर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 18 पर आते हैं। कह रहा है कि मंगलेश डबराल डबराल की कृति जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। पहला घर का रास्ता, दूसरा हम जो देखते हैं, तीसरा पहाड़ पर लाटिन और चौथा उक्त में से कोई नहीं। तो हम आपको उस रचना का नाम बताना है मंगलेश डबराल की जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो वो मिला था हम जो देखते हैं। सवाल नंबर 18 का दूसरा विकल्प सही होगा। आप कमेंट करके ये जरूर बताएं कि किस वर्ष जो है ये पुरस्कार इन्हें दिया गया। सवाल नंबर 19 पर आते हैं। 19 नंबर सवाल में कह रहे हैं, केदारनाथ अग्रवाल किस काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं? पहला कह रहा है हालावाद, दूसरा प्रयोगवाद, तीसरा नकेनवाद और चौथा प्रगतिवाद। तो केदारनाथ अग्रवाल के बारे में आपको बताना है कि किस काव्यधारा के कवि हैं। तो ये प्रगतिवाद के कवि हैं। चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 20। कह रहा है कि उससे ही विमुद्ध हो नभ में चंद्र बिहस देता है। पथिक कविता की इस पंक्ति में उससे शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पहला करेगा जगत के स्वामी के मधुर गीत के लिए, दूसरा दिनकर दिनकर बिंब के लिए और चौथा नील समुद्र के गंभीर गान के लिए और चौथा करके प्रकृति में प्रतिगुंजित संगीत के लिए। तो आपको 20वें सवाल का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो कि जो है इसमें इस कविता में जो उससे शब्द हुआ प्रयोग हुआ है किसके लिए हुआ है? तो जगत के स्वामी के मधुर गीत के लिए हुआ है। पहला विकल्प इसका जो है वो सही हो जाएगा।
सवाल नंबर 21 पर आते हैं। 21 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि फणेश्वरनाथ रेणु की कहानी संबंधिया में चूड़ा शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? पहला, स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला लाख का चूड़ा। दूसरा, मस्तक का सबसे ऊपरी भाग। तीसरा, शिवजी की जटा जहाँ चंद्रमा सुशोभित रहता है। और चौथा, मिथिला बिहार आदि क्षेत्रों में दही के साथ खाया जाने वाला चूड़ा। तो आपको बताना कि चूड़ा जो शब्द है वो किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, तो हुआ है वो मिथिला और बिहार आदि क्षेत्रों में दही के साथ खाए जाने वाला जो चूड़ा होता है उसे चूड़ा कहते हैं। 22 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि मनरे परश हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल जगत ज्वालहर, किस कवि की पंक्तियां हैं? पहला, रसखान। दूसरा, मीराबाई। तीसरा, सूरदास। और चौथा, नंददास। तो 22 नंबर सवाल का उत्तर बताना कि पंक्ति किसके द्वारा रचित है। तो ये पंक्ति मीराबाई के द्वारा रचित है। दूसरा आंसर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 23 पर आते हैं। 23 नंबर सवाल में करें कि अवसाद ग्रसित नारी पात्र की कहानी है। पहला करे उसने कहा था। दूसरा, जहां लक्ष्मी कैद है। तीसरा, एक और जिंदगी। और चौथा, परिंदे। तो आपको बताना है कि अवसाद ग्रसित नारी पात्र से संबंधित इनमें से कौन सी कहानी है। तो कहानी है जहां लक्ष्मी कैद है। विकल्प दूसरा सही होगा। और ये कहानी जो है वो राजेंद्र यादव के द्वारा लिखित कहानी है। बात करते हैं सवाल नंबर 24 के 24 में करेक्ट, लहरों के राजहंस किस स्थिति का नाटकीय पुनराख्यान है? पहला, नारी और पुरुष की अहमन्यता। दूसरा, ऐतिहासिकता एवं रोमांस। तीसरा, सांसारिक सुखों एवं आध्यात्मिक शांति के मध्य निर्णय का द्वंद्व। और चौथा करे कल्पना और यथार्थ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए, नारों के राजहंस जो है वो सांसारिक सुखों एवं आध्यात्मिक शांति के मध्य निर्णय के द्वंद्व का एक नाटक है। और ये लिखने वाले, इस नाटक के जो लेखक हैं उनका नाम मोहन राकेश है। तो विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। सवाल नंबर 25 पर आते हैं। 25 नंबर सवाल में करें कि तीन चार फूल है, आस पास धूल है, बांस है, फूल है, घास के दुकुल हैं, ये पंक्ति किसके द्वारा रचित है? पहला, केदारनाथ सिंह। दूसरा, केदारनाथ अग्रवाल। तीसरा, गोपाल सिंह नेपाली। और चौथा, रामधारी सिंह दिनकर। तो सवाल नंबर 25 में बताना है कि पंक्ति किसकी है। तो ये गोपाल सिंह नेपाली की पंक्ति है। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगेगा। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।